अस्सलाम वालेकुम। A1Tv की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर है लोधरा से, जहां अमराज़ी गुर्दा में मुब्तला अफराद के लिए अच्छी खबर। रुकने सूबा असम्बली नज़ीर खान बलोच और डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने नेफ्रोलॉजी आउटडोर का इफ्तिताह कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट भी तैनात। रुकने सूबा असम्बली का कहना था कि अमराज़ी गुर्दा में मुब्तला अफराद को बहावलपुर या मुल्तान जाना पड़ता था, तमाम सहूलियात अब यही मैसर होंगे। मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। मनशियात खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ एक्शन उठाने का मुतालबा भी किया गया। पीर चौघोट में सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल रहनुमाओं बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है। मोहम्मदपुर में फाजिलपुर थाना के SHO असद खान ने DPO राजनपुर के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक मनशियात फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अदील का तहसील जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद का दौरा। इस मौके पर आपको बताएं कि बायोपेस्टिसाइड्स और IPM तरीक़ों से कपास के ज़रर रसा कीड़ों के कंट्रोल का जायज़ा लिया गया। फील्ड फॉर्मेशंस को फसल की बेहतर निगहदाश्त, आइंदा साल के लिए कपास का बीज तैयार करने और साफ चनाई के बारे में रहनुमाई जारी रखने की हिदायत की गई है। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह के अहकामात पर थाना शरकपुर ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए शहदू डकैत गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान के कब्जे से 1 लाख से ज़ायद रकम, 3 अदद मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। जेहलम में DPO शाकिर हुसैन की हिदायत पर जेहलम पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नाजायज असलहा रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कहरोड पक्का में THQ हस्पताल इंतजामिया और सियासतदानों की नाअहली की वजह से बुनियादी सहूलियात से महरूम 7 लाख से ज़ायद आबादी की तहसील में डॉक्टरों की कमी की वजह से कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। कहरोड पक्का शहर में अस्पताल होने के बावजूद शहरी इलाज से महरूम है। कहरोड पक्का अस्पताल में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से शहरी बहावलपुर अस्पताल जाने पर मजबूर हैं। अभी खबर शामिल करेंगे ठट्ठा से, जहां सूबाई वजीर शहला रजा और वजीर आला सिंध के खास मुआवन जावेद नायाब लकारी की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम की जानिब से मसाइल के अंबार मुताल्लिक़ अफसरान को मसाइल हल के अहकाम जारी कर दिए गए। साहिवाल थाना गला मंडी के इलाका बशीर कॉलोनी में शादियों का झांसा देकर शरीफ शहरियों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म है। मुतासरा शख्स ने DPO साहिवाल से नोटिस लेने की अपील कर दी। मुतासरा शख्स इमरान आसिफ ने कहा, बशीर कॉलोनी के रिहायशी फाजिल ने शादी का झांसा देकर रकम बटोरी। मुतअद्दिद लोग फाजिल से इसी तरह का धोखा खा चुके हैं, जबकि फाजिल को पुलिस एहलकारों की पुष्टपनाही भी हासिल है। और अभी खबर है खानपुर से, जहां पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से फ्यूल मैन हलाक। थाना सिटी की हदूद में पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिससे पंप का फ्यूल मैन 35 साला बशीर मौके पर जाँ बहक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड वाक़े के फौरन बाद मौके से फरार हो गया। मकतूल के पुरसा सरापा एहतजाज हैं। बनू में गैर मयारी चिप्स और स्नैक्स की फरोख्त उरूज पर है। महकमा फूड अथॉरिटी गाफिल। बच्चों को गैर मयारी स्नैक्स और चिप्स खिलाने वाली कंपनीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बच्चे आए रोज बीमार पड़ने लगे। मजीद जानते हैं बनू से नुमाइंदा शाहजेब खान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खट्टे मीठे कड़वे और नमकीन चिप्स चूरन पपड़ की भरमार, बच्चे सब बीमार। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के साथ गैर मेयारी अशिया तैयार करने वाले की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे और ख़वातीन में पेट की बेशुमार अमराज पाए जाते हैं और इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ मज़ीद इजाफा हो रहा है। इसके हवाले से बच्चों की मुमताज़ डॉक्टर अबेद का कहना है, गैर मेयारी अशिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में मुतअद्दिद इदारे काम करने की बावजूद भी इन रोकथाम के लिए नाकाम सवालिया निशान है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर के है कि मुताल्लिका इदारे इनके हवाले से सख्त कवानीन मुनत्तब करे, ताकि कौम के मुस्तकबिल और इन खतरात से महफूज किया जा सके। कैमरामैन आसिफ के साथ शाहजेब खान, A1TV, बन्नू।
بھاول نگر کے نوائی علاقہ چک ہوتیانہ میں شرط پسند عناصر کے خلاف اہل علاقہ سراپے احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کے خلاف دی گئی درخواست جھوٹ پر مبنی ہے۔ اسکول کے ماسٹر ہی مختلف ذرائع سے ہیڈ ماسٹر کے خلاف جھوٹی درخواستیں گزار کر ہیڈ ماسٹر کو بلیک میل اور سرکاری اسکولوں کی ساکھ متاثر کر رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا یہ ذاتی فعل ہے کہ وہ اسکول سے باہر سگریٹ نوشی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نہ تو ان کو روک سکتے ہیں، نہ کوئی سرکولر جاری ہوا ہے۔ اسکول میں اگر وہ بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے بےہودہ الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ اگر ایسے الزامات لگتے رہے تو پھر تعلیمی نظام خدا حافظ ہے۔ پاک پتن میں محکمہ تعلیم کی مجرمانہ غفلت کے باعث باثر افراد سرکاری اسکول کی عمارت پر قابض ہو گئے۔ ملزمان نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی عمارت اکھاڑ ڈالی، کھڑکیاں، تعمیراتی ملبہ اور قیمتی سامان بھی غائب کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ نواحی گاؤں 60 SP میں بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے چند سال قبل لاکھوں روپے کی مالیت سے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کا افتتاح کیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم کی غفلت کے باعث علاقے کے باثر افراد سرکاری اسکول پر قابض ہو گئے۔ خوشاب میں سٹی ٹریفک پولیس خوشاب کی جانب سے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے افسران نے پبلک ٹرانسپورٹرز اور بس ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہ کیا، جبکہ شہر میں ٹریفک جام کی وجوہات اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے منفی اثرات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنز شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کے اعلامیہ کے تحت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانت علی جلبانی نے یونیورسٹی میں زیر تعلیم 3 معذور طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کا مقصد تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ گجر خان میں اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور نے ویکسینیشن کے اندراج کی عوامی شکایات پر رورل ہیلتھ سینٹر مندرہ کا دورہ کیا۔ ویکسینیشن پہلی ڈوز کی انٹری نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے DDHO کو ہدایات جاری کی کہ جاری ویکسینیشن کے اندراج پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ A1TV.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1TV۔